बात करते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग, जिनका यूज मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने में और साइकोटिक डिसऑर्डर को ठीक करने में होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग। साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट यूज टू ट्रीट साइकोटिक डिसऑर्डर एंड साइकोटिक इलनेस। साइकोटिक डिसऑर्डर characterized by change thought, behavior, capacity to recognize reality and delusions and hallucinations। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी इसकी 100% क्लियर नहीं है, बट सम अप्रोचेस हैं, जैसे कि डोपामिनर्जिक ओवर एक्टिविटी इन द लिम्बिक सिस्टम मे बी इन्वॉल्व इन सीजोफेनिया एंड मेनिया। याद रखना है, डोपामिनर्जिक ओवर एक्टिविटी के कारण जो साइकोटिक डिसऑर्डर होते हैं वो इसके कारण होते हैं। तो याद रखना है, अगर डोपामीन ज़्यादा रिलीज होता है या फिर उसकी ओवर एक्टिविटी होती है तो साइकोटिक प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। डोपामीन क्या है? डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि स्टिमुलेट करता है मूड एंड मोटिवेट करता है, एंड जो हैप्पीनेस होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और थिंकिंग के लिए और कोई भी लर्निंग करना होता है तो ये डोपामीन की वजह से होता है। जैसे कि नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है तो उसमें जो डोपामीन का वर्क है, जैसे कि डोपामीन क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर, और ये स्टेबलाइज करता है मूड को। मूड आपका मतलब कि ऐसा नहीं है इन कंपैरिजन, अगर कंपैरिजन करो कि एक साइकेट्रिक पेशेंट है वो अभी रो रहा है, थोड़ी देर बाद हंसता है, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मूड है वो ठीक रहता है, जैसा अभी है वैसा थोड़ी देर बाद भी होता है, और जो थिंकिंग है वो ठीक ही है, नॉर्मल है थिंकिंग, और जो सोचने और समझने की क्षमता है वो भी नॉर्मल, जो ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वो नॉर्मल ही रहती हैं। और हैप्पीनेस है, मोटिवेट है, जैसे कि कोई काम को कर लेना या फिर उससे डर नहीं लगना। तो जैसे कि अब हम साइकेट्रिक पेशेंट की बात करें तो साइकेट्रिक पेशेंट के जो सिम्टम है, चेंज बिहेवियर, जैसे कि अभी हंस रहा है पेशेंट जो साइकेट्रिक, कुछ देर बाद रोने लगता है, तो उसके बिहेवियर में चेंज होना, ये कुछ उसके सिम्टम है। और कुछ ऐसी थॉटिंग कर लेना जो चीज़ रियल में नहीं है। जो साइकेट्रिक पेशेंट होता है वो कहता है कोई ना कोई चीज़ मेरे आसपास है और मेरे साथ रहती है, और कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो कि नॉट रियल, वो रियल में नहीं घटती मगर उसे लगता है। जो साइकेट्रिक पेशेंट है वो अपनी एक अलग ही टाइप की दुनिया बना लेता है, जैसे कि वो थॉटिंग करता है कि कोई ना कोई है मेरे साथ रहता है, और जो चीज़ उसे दिखती है वो दूसरे लोगों को नहीं दिखती। और जैसे कि वो थॉटिंग करता है कि आने वाले टाइम में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है मगर उसे लगता है, और जो चीज़ उसे दिखती है वो दूसरे लोगों को नहीं दिखती, और जो वो बातें कहता है शायद वो रियल ही ना हो किसी भी हद तक। तो जैसे कि कभी कभी ऐसा भी होता है, साइकेट्रिक जो पेशेंट है उसका जो बिहेवियर है वो नेचर है, और जो उसकी थिंकिंग है, सोचने समझने की क्षमता है, वो कुछ अलग ही होती है। जो सोचने समझने की क्षमता है वो एक अलग ही टाइप की अपनी सोचने लगता है कि ये चीज़ है और ये चीज़ ऐसा मेरे साथ कर सकती है और ऐसा हो सकता है। तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, जो साइकेट्रिक पेशेंट हैं लास्ट में अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं या फिर अपने आप को हर्ट करने लगते हैं। तो ऐसा भी होता है। जैसे कि इन जो जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर हैं ये क्यों क्रिएट होते हैं? ये जो ब्रेन के जो फंक्शन हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, उनके चेंज होने से या फिर उनकी ओवर एक्टिविटी की वजह से ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं। जैसे कि जो बताया मैंने, डोपामीन की ओवर एक्टिविटी के कारण साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं, और मोनो
अमिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन एंड सेरोटोनिन की वजह से साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं। जैसे कि ये सब जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर हैं ये रिलेटेड होते हैं माइंड से ही, जो ब्रेन की फंक्शनिंग है उनसे रिलेटेड होते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे कि मेनिया जो पेशेंट होता है उसकी बात करें तो मेनिया का पेशेंट जो लास्ट में अपने आप को हर्ट करने की कोशिश करता है या अपने आप को इंजर्ड करने की कोशिश करता है या फिर सुसाइड करने की कोशिश करता है। मेनिया का पेशेंट की ये जो लास्ट स्टेज होती है वो यही होती है कि वो अपने आप को सुसाइड या फिर हर्ट करने की कोशिश करता है। जैसे सीजोफ्रेनिया की बात करें तो जो उसकी सोचने और समझने की क्षमता, मतलब कि कुछ अलग ही सोच लेना, जो चीज़ रियल में नहीं है, थॉटिंग करना या फिर उसके बिहेवियर में चेंज होना, अभी हंस रहा है थोड़ी देर बाद रोना या फिर कुछ अलग ही एक्टिविटी करना, ये सब सीजोफ्रेनिया के लक्षण हैं। या फिर स्किज़ोफ्रेनिया। एंटीसाइकोटिक ड्रग आल्सो नोन एज न्यूरोलेप्टिक ड्रग एंड एंटी सीजोफेनिक ड्रग। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग की बात करें तो नंबर 1 फिनोथायाजिन कैटेगरी का जो ड्रग है जिसमें कि क्लोप्रोमाजिन ड्रग यूज होता है, क्लोप्रोमाजिन एंड ट्राइफिलोप्रोमाजिन। तो याद रखना है फिनोथियाजिन कैटेगरी में क्लोप्रोमाजिन एंड ट्राइफिलोप्रोमाजिन, ये जो ड्रग हैं ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाले ड्रग हैं एंटीसाइकोटिक थेरेपी में। नंबर 2 ब्यूटारोफिनॉन्स जिसमें कि हेलोफ्रिडोल एंड ट्राइफिलोफ्रिडोल ड्रग यूज होते हैं। एंड अदर हेट्रोसाइक्लिक ड्रग की बात करें तो पीमोजाइड एंड एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। नंबर 5 एटिपिकल एंटीसाइकोटिक जिसमें कि क्लोजापिन एंड एरिपिप्राजोल एंड ओलानाजिपिन ड्रग यूज होते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले ड्रग फिनोथायाजिन कैटेगरी में क्लोप्रोमाजिन एंड एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में क्लोजापिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो एंटीसाइकोटिक ड्रग ब्लॉक करते हैं D2 रिसेप्टर एक्शन। तो जो एंटीसाइकोटिक ड्रग हैं वो डोपामिन D2 रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्शन है उनकी, याद रखना है। एंड एंटीसाइकोटिक ड्रग बाइंड टू D2 रिसेप्टर एंड ब्लॉक डोपामिन एगोनिस्ट या फिर डोपामिन ओवर एक्टिविटी इन द लिम्बिक एरिया, जो कि एंड प्रोड्यूस एंटीसाइकोटिक इफेक्ट। तो याद रखना है जो एंटीसाइकोटिक ड्रग हैं वो D2 रिसेप्टर से बाइंड होते हैं एंड ब्लॉक करते हैं डोपामिन एंड डोपामिन एगोनिस्ट एक्टिविटी, ओवर एक्टिविटी या फिर कह सकते हैं डोपामिन ओवर एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं इन द लिम्बिक एरिया। एक बार फिर से समझिएगा, एंटीसाइकोटिक ड्रग बाइंड होते हैं D2 रिसेप्टर से और ब्लॉक करते हैं डोपामिन ओवर एक्टिविटी इन द लिम्बिक एरिया एंड प्रोड्यूस करते हैं एंटीसाइकोटिक इफेक्ट एंड डिलेट करते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन या इफेक्ट ऑफ डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर। ये डिलेट कर देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के रिस्पॉन्स को या फिर डोपामिन के इफेक्ट को डिलेट करने की कोशिश करते हैं या फिर करते हैं। इसके साथ साथ ये एंटी जो साइकोटिक ड्रग हैं ये मोनो एमिनर्जिक में जैसे कि 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन एंड अमाइनो एसिड जैसे कि ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर में आल्सो अफेक्टेड। तो याद रखना है। इसके साथ साथ ये जो एंटीसाइकोटिक ड्रग हैं नंबर 1 डोपामिन की ओवर एक्टिविटी को इनिवेट करते हैं। एंटीसाइकोटिक जो ड्रग हैं डोपामिन की ओवर एक्टिविटी को इनिवेट करते हैं और D2 रिसेप्टर से बाइंड होते हैं। एंड नंबर 2
ये आल्सो अफेक्ट करते हैं मोनोअमिनर्जिक एंड ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर। याद रखना है ये चीज। जैसे कि डोपामीन की बात करें तो डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरॉन्स, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। तो याद रखना है डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर मोटिवेशन एंड हैप्पीनेस एंड लर्निंग। जो नॉर्मल पेशेंट है उसकी अगर डोपामीन का रिलीज होता है एक नॉर्मल वे में, तो जैसे कि हैप्पीनेस, बिहेवियर उसका ठीक रहता है, थिंकिंग ठीक रहती है, जो भी नॉर्मल थिंकिंग है, और हैप्पीनेस होती है, और मोटिवेट रहता है, कोई काम कर लेगा, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई डर हो, और उसका जो थिंकिंग और जो थॉटिंग है वो ठीक ही रहती है, नॉर्मल। तो जो ड्रग की बात करें, एंटी साइकोटिक ड्रग हैं, वो डोपामीन की ओवर एक्टिविटी को इनिवेट करते हैं और इसके साथ साथ सेरोटोनिन के रिलीज को भी इनिवेट करते हैं। जैसे कि इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो एंटी साइकोटिक ड्रग की फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें, नंबर 2 ANS। हम CNS पे देख लिए थे क्या इफेक्ट पड़ रहा था, और नंबर 2 ANS। इसकी जो एक्टिविटी है, एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी है इसकी, एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी है। और नंबर 3 जो क्लोप्रोमाजीन जो ड्रग है वो एज अ लोकल एनेस्थेटिक भी यूज होता है। और नंबर 4 कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे ये हाइपोटेंशन कर देते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग। याद रखना है ये हाइपोटेंशन कर देते हैं और इरेगुलर हार्ट रेट को कर देते हैं, अर्थमिया कर देते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग। एंड स्केलेटल मसल्स की बात करें तो इस पे इनका कोई इफेक्ट नहीं देखा गया है। नंबर 6 एंडोक्राइन सिस्टम पे इनका इफेक्ट देखा गया है एंटी साइकोटिक ड्रग का, ये इंक्रीज करते हैं प्रोलैक्टिन रिलीज। तो याद रखना है नंबर 2 ANS पे ये एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट शो करते हैं। और नंबर 3 लोकल एनेस्थेटिक क्लोप्रोमाजीन यूज एज अ लोकल एनेस्थेटिक एंड इफेक्ट शो करता है एज अ लोकल एनेस्थेटिक। एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इसका इफेक्ट दिखाया गया है एंटी साइकोटिक ड्रग का, हाइपोटेंशन एंड इरेगुलर हार्ट रेट, अर्थमिया। एंड नंबर 5 स्केलेटल मसल्स पे कोई भी इसका इफेक्ट नहीं देखा गया है। नंबर 6 एंडोक्राइन सिस्टम पे इसका जो इफेक्ट देखा गया है प्रोलैक्टिन रिलीज, इंक्रीज हो जाता है प्रोलैक्टिन रिलीज। फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो क्लोप्रोमाजीन अगर ओरली दिया जाता है, ओरल रूट से दिया जाता है, तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, बट इसे IM या फिर IV दिया जाता है तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% आती है। क्लोप्रोमाजीन जो ड्रग है बाइंड होता है प्लाज्मा प्रोटीन एंड टिश्यू प्रोटीन एंड मेटाबोलाइज बाय लिवर, एंड जो मेन एंजाइम है साइटोक्रोम P2D6 इन्वॉल्व होता है इन मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। एंड इसका जो इफेक्ट की बात करें तो 6 to 8 आवर्स एंड एक्सक्रेशन इन यूरिन या फिर एलिमिनेशन बाय यूरिन एंड वाइल। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो नंबर 1 बेस ऑन फार्माकोलॉजिकल एक्शन, नंबर 1 CNS पे इसका इफेक्ट पड़ता है ड्रोजीनेस, लिथार्जी, मेंटल कंफ्यूजन, टॉलरेंस टू सेडेटिव इफेक्ट, मे बी डेवलप सीजर। एंड नंबर 2 कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, पहले ही मैं बता दिया हूँ, जैसे कि ये डोपामीन को इनिवेट करता है, जिसकी वजह से डोपामीन क्या होता है, डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर है, अगर डोपामीन को ये ड्रग इनिवेट करते हैं तो हाइपोटेंशन हो जाता है CVS सिस्टम पे। तो याद रखना है डोपामीन के रिलीज को इनिवेट करते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग, और डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर है, इसकी वजह से हाइपोटेंशन और कार्डियक अर्थमिया हो जाता है। तो इसका मेन रीजन यही है।
नंबर 3 एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट हैं, जो एंटी साइकोटिक ड्रग हैं, जैसे कि ड्राई माउथ एंड ब्लरिंग ऑफ विजन, कंस्टिपेशन, हाइपर सेलिब्रेशन, ये कुछ एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट हैं। एंड नंबर 4 एंडोक्राइन हाइपर प्रोलैक्टिमिया हो जा हाइपर प्रोलैक्टिमिया देखा गया है एंडोक्राइन सिस्टम पे बात करें तो। और नंबर 5 मेटाबॉलिक इफेक्ट, जिसमें कि देखा गया है एलिवेशन ऑफ ब्लड शुगर एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल। अगर लॉन्ग टाइम तक एंटी साइकोटिक ड्रग यूज होते हैं तो डायबिटीज बनने का चांस रहता है। नंबर 6 एक्स्ट्रा प्रोमोडियल डिस्टर्बेंस में, जैसे कि पार्किंसन होने का कारण एक यही है, जैसे कि डोपामीन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। अगर डोपामीन का कम रिलीज होता है तो कम रिलीज होने के कारण पार्किंसन हो जाता है, इसे याद रखना है। तो एंटी साइकोटिक ड्रग क्या करते हैं, डोपामीन के रिलीज को कम करते हैं, और डोपामीन का जब रिलीज कम हो जाता है तो पार्किंसन हो जाता है। पार्किंसन का एक ही कारण है, डोपामीन का रिलीज कम होना। तो याद रखना है इसका जो एडवर्स इफेक्ट है पार्किंसन एक्स्ट्रा प्रोमोडियल इफेक्ट में डिस्टर्बेंस में आता है। एंड रेस्टलेसनेस एंड फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट। एंड नंबर 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसका एडवर्स इफेक्ट है, जैसे कि स्किन रैशेस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एंड फोटो सेंसिटिविटी, कोलिस्टिक जॉइंटिस। एंड इंट्रैक्शन की बात करें तो एंटी साइकोटिक ड्रग का इंट्रैक्शन एंटी डिप्रेसेंट एंड हिप्नोटिक एंड एंजियोलाइटिक ड्रग के साथ है। एंटी साइकोटिक जो ड्रग हैं उन्हें सीएनएस डिप्रेसेंट या फिर सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग के साथ नहीं देते हैं। एंड एंटी साइकोटिक ड्रग को जैसे कि अल्कोहल, ओपियोइड एंड एंटी हिस्टामिनिक्स के ड्रग के साथ नहीं देते हैं। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के साथ इसलिए नहीं देते हैं जो कि ये 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन या हिस्टामिन के रिलीज को कम करते हैं। तो एंटी साइकोटिक, अगर एंटी साइकोटिक ड्रग को एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के साथ देंगे तो इनका इंट्रैक्शन हो जाता है। और जैसे कि जो एंटी साइकोटिक ड्रग हैं उन्हें लीवोडोपा के साथ नहीं देते हैं। लीवोडोपा के साथ इसका इंट्रैक्शन है। इंट्रैक्शन क्यों है, क्योंकि लीवोडोपा क्या है, प्रीकर्सर ऑफ डोपामीन। और साइकेट्रिक पेशेंट में क्या देखा गया है, जो डोपामीन की ओवर एक्टिविटी के कारण साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है। तो साइकेट्रिक जो एंटी साइकेट्रिक ड्रग हैं वो डोपामीन के रिलीज को कम करते हैं। तो इसका इंट्रैक्शन है लीवोडोपा के साथ। तो लीवोडोपा एंटी साइकोटिक ड्रग के साथ नहीं दी जाती। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के साथ एंटी साइकोटिक ड्रग नहीं देते हैं, क्योंकि इनका का जो कारण है जैसे कि जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं उनमें डोपामीन के रिलीज को कम करने के लिए ड्रग यूज होते हैं, और वो डोपामीन के रिलीज को कम करते हैं, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन हो जाता है ऑलरेडी। अगर हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे तो और हाइपो हो जाएगा और पेशेंट के डेथ होने के चांस रहेंगे। यूजेस की बात करें तो साइकोसिस में इसका यूज होता है, जैसे कि सीजोफेनिया और मेनिया के पेशेंट में ये यूज होते हैं। सीजोफेनिया की बात करें जैसे कि हेलोजिनेशन, डिल्यूजन एंड रेस्टलेसनेस एंड इंसोमिनिया, एंजाइटी, फाइटिंग, एग्रेशन। मेनिया एक ऐसा पेशेंट होता है जो अपने आप को हर्ट करने की कोशिश करता है या फिर सुसाइड करने की लास्ट में कोशिश करता है। एज इनका यूज एंजाइटी एंड एज अ एंटी इमेटिक यूज होता है इनका, एंड अदर यूजेस जैसे कि एनाल्जेसिक, एनेस्थेटिक इनका यूज होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।